उलमाए ज़वील एहतराम व हज़रात सादात किराम व मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोमिन व मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल्लज़ीना मअहू सईदू फ़िल हक़्क़ि वस्सफ़ा, खुसूसन अला खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नुरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीयिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व शिब्तिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल करबी वल बला व इब्निहि शेख गौसिस सकलैन व गौसुस समदानी हज़रत सय्यदी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व मुजद्दिदी लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदना इमाम अहमद रज़ा व इब्निहि शेख मुफ्तिल आज़म मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा व इब्नि शेख ताजिल मिल्लती व दीनी व शरीअती व सय्यदी व मुर्शिदी व सनदी व मावाई व मलजाई व कंज़ी व ज़ुख़री व हुज्जती फ़िद्दीनी व शरीअती व तरीक़ती व हक़ीक़ती व मारिफ़ती सय्यदना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा व जमीअ अहल सुन्नती वल जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व मालिकिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ज़रा आवाज़ निकाल कर अदब और एहतराम से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। जानिसाराने बदरो उहद पर दुरूद, हक़ गुज़ाराने बैअत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यिदुल मुत्तक़ीन सानियस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। यानी वो अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बअदर रसूल, यानी वो अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बअदर रसूल, इज़्ज़ो शाने खिलाफत पे लाखों सलाम। वो उमर, हज़रत उमर की शान वो है कि इमाम फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, सक़र कहते हैं जहन्नम को,
फरमाते हैं कि उमर वो हैं कि जिनके दुश्मनों की जहन्नम आशिक है। आशिक तो छोड़ता नहीं ना, फिर शैदा है किसकी? बोले उमर की दुश्मन की। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा, फारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़ मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाले, बहुत ज़्यादा फ़र्क करने वाले, हक़ और बातिल को जुदा करने वाले, मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाले, मुखलिस मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क करने वाले, बहुत ज़्यादा फ़र्क करने वाले, सख्ती से फ़र्क करने वाले, उसको कहते हैं फ़ारूक। यह आपका लक़ब है, आपका नाम तो उमर है, तो वो फ़ारूक। और फ़र्क करना कैसे होता है? मीठी मीठी बातों से होता है? नहीं, तेग़ मसलूल शिद्दत, और शिद्दत की नंगी तलवार से होता है। चमत्कार के बगैर नमस्कार कहाँ है? मीठी बातों से तो बात नहीं बनती, फिर धोखा हो जाता है। तो फारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा, हिदायत वाले इमाम और हिदायत देने वाले इमाम, तेग़ मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। और एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम। अभी शेर व शायरी शुरू हो जाती तो पूरी रात इसी में निकल जाती, इसलिए मैंने ब्रेक लगा लिया, वरना अशार तो बहुत सारे हैं। और इरादा था खुलफा राशिदीन सबकी शान में पेश अर्ज़ करता, लेकिन फिर बातें हमारी रह जाएंगी, तो मैं आपकी सामने कुछ बातें पेश करता हूँ। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का करोड़ा करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने दोस्तों का और अपने महबूब का और महबूबों के महबूब का ज़िक्र करने की तौफ़ीक बख्शी, और अल्लाह ताला ने हमें वो मौका और मोहलत इनायत फरमाई कि हम सब यहाँ जमा होकर इन बुज़ुर्ग हस्तियों के ज़िक्र के लिए जमा हुए हैं कि हमारी ना ज़बान उसके लायक है, ना ही हमारा अक्ल शऊर, ना ही हमारे पास वो इल्म है, ना ही हमारे पास वो सीना है, ना ही उसमें वो दिल है कि हम इन मुबारक हस्तियों के बारे में कुछ गुफ्तगू कर लें और लब कुशाई की ये हर जुर्रत करें। लेकिन बस फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाएँ सना ख़वानों में चेहरा तेरा। तो सना ख़वानों में चेहरा लिखाने के लिए हम सब यहाँ पे जमा हो गए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए और इस मुख्तसर सी महफ़िल को हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। हज़रत उमर, आज का जलसा उर्स हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और उर्स उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। इंशाअल्लाह उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करेंगे हम। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व रज़ा अन्ना, आपकी शान के बारे में कई बातें तो मशहूर हैं, कई बातें वो हैं जो आवाम तक अभी तक नहीं पहुँची। आपके बारे में जैसे आप सुनते हैं कि आपका ये शान थी कि आसमान के तमाम फरिश्ते हज़रत उमर की इज़्ज़त किया करते और दुनिया के तमाम शैतान हज़रत उमर से डरा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहाँ से गुज़र होता, शैतान वहाँ से रास्ता बदल लेता, शैतान वहाँ से भाग जाता। और मैं आपको एक वजीफ़ा भी बयान कर दूँ, जिसको बहुत डरावने ख्वाब आते हों, आराम से सो ना सकता हो, तरह तरह के ख्वाब उसे परेशान करते हों, रात को सोते हुए उस सीने पे सिर्फ या उमर लिख ले, आज भी वो देखेगा कि इंशाअल्लाह वो लिखने के बाद कभी उसे सपने और शैतान उसे डराया नहीं करेंगे। पेन से या इस तरह से नहीं लिखना है, सिर्फ इस तरह उंगली से ही इशारों में इस तरह से ये सीने पर या अलिफ और आइन मीम रा लिख के आप सो जाएं। उमर के नाम की हैबत इतनी है कि आज जिस सीने पर सिर्फ इशारों से नाम लिख दिया जाए, शैतान वहाँ पे परेशान करने आज भी नहीं आया करते। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के।
तो हमारी सरकारें तो ऐसी सरकारें हैं, हमारी सरकार वो नहीं जो 5 साल में बदल जाए, हमारी सरकार तो ऐसी है लाइफ टाइम वाली। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये कि शैतान इनसे थर्राते, भाग जाते। और बहुत सारी आपकी करामतें, जैसे अभी इन्होंने शेर पढ़ा कि वो मिस्र का दरिया जो रुक गया था, पानी बहना बंद हो गया था, और हर साल की उसकी ये प्रथा थी कि एक कुंवारी लड़की को सजा धजा कर इसमें ये बलि चढ़ाते, और एक जिंदा ये नौजवान लड़की को वो पूरा सजा धजाते और सब कुछ कपड़े और सब जेवरात वगैरह रखकर उसको दरिया के पानी में डालते, वो मर जाती। फिर वो उनकी मान्यता थी कि उसके बाद ये दरिया और नदी, इनके सब देवता होते हैं, राज़ी होंगे वगैरह वगैरह। सब हज़रत अम्र बिन आस वहाँ पे फतह किया और वहाँ पे गवर्नर हुए। जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने कहा इस्लाम तो इस तरह से किसी बेजान का जान लेने का ये नहीं दर्श देता, और ना ही ये हमारा ये तरीक़ा है और मान्यता है कि किसी कोई दरिया नाराज़ हो है हम दरिया को राज़ी करें और इस तरह से हमारी बच्चियों को हम ये जान दे दें वगैरह वगैरह। हम तो अल्लाह को राज़ी करने वाली कौम हैं, हम तो अल्लाह के रसूल को राज़ी करने वाली कौम है। उन्होंने ख़त लिखा मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। वहाँ पे आपने जब पढ़ा तो आपने ये ख़त लिखा, आपने जवाब लिखा, लेकिन जवाब किसको लिखा? अम्र बिन आस को नहीं लिखा, दरिया को जवाब लिखा, दरिया को ख़त लिखा और कहा हज़रत अम्र बिन आस की तरफ पैगाम भेजा कि ये मैं जो चिट्ठी भेज रहा हूँ उसको दरिया में डाल दे। उसमें लिखा था कि उमर अल्लाह का बंदा, शान देखें, अपने आप को कुछ बड़ा नहीं समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं उमर अल्लाह का बंदा, ये दरिया नील, ये नाइल नदी की बात हो रही है इजिप्ट में जो है, उसको कहा कि अल्लाह उमर अल्लाह का बंदा है, तुझे ख़त लिख रहा है, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से अगर तू रुक रही है तो फिर रुक जा, और अगर अपने एतबार से रुकने की तू कोशिश कर रही है तो सुन ले, अल्लाह खालिक व मालिक है और अल्लाह हर शे पर कादिर है, और ये मैं तेरे ज़मीन पर यहाँ बैठ कर मैं इंसाफ करने वाला हूँ। जब उन्होंने वो ख़त लिखा तो वो ख़त की हैबत की सुना ने कि उमर के नाम का एहसास था या ख़त की हैबत थी। वो दरिया जो इतने सालों से बली के बगैर जारी नहीं होता था, एक वो चिट्ठी वहाँ पे गई, वो दरिया लबालब बहने लगा, और वो प्रथा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई कि जो जवान लड़की को ये उसमें डाल दिया जाता, मार दिया जाता था। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। लेकिन आपकी शान के बारे में ये तो था जब सामने अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हो, वहाँ पे तो ये नंगी तलवार हुआ करते। लेकिन अगर मोमिन मुसलमान हो, मोमिनीन हो, और उसमें भी आपकी जो आजिज़ी हुई इनके सारी, आज लोगों के पास 2-5 लाख रुपए आ जाते हैं, आसमान पे उड़ने लगते हैं, बीकॉम कर लेते हैं तो पता नहीं उनको क्या नशा सवार हो जाता है, कुछ नहीं होता, ये एजुकेशन के पीछे। तो सुने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आजिज़ी और इनकिसार इतनी थी, आप कभी सफ़र में जाते, अमीरुल मोमिनीन है, उस वक्त आपकी हुकूमत 36 लाख मुरब्बा मील, स्क्वायर माइल, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना करें तो उसको 1.6 से ये गुणाकार करें तो आपको उसका किलोमीटर मिलेगा। ये 36 लाख का 1.5 गुना कितना हुआ? ये तकरीबन 45-50 लाख किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के आप हुकूमत से, और दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि आधी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी। उसके अमीर और सरबर्रा और खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बावजूद आपकी सादगी का आलम ये था कि जब भी आप कभी सफ़र में होते और जब आराम करने की बात आती तो आप मिट्टी का इस तरह से वो ढेर बना लेते, उस पर कपड़ा बिछाकर वहीं पे आराम फरमाने लगते। ना ही अपने लिए वो शाही महल बनवाते, ना ही वो अपने लिए कुछ अलग से इंतज़ाम होता। यहाँ तक कि एक वाक़या ऐसा मिलता है, मैं आज आपको वही बातें सुनाने, जो बहुत सारी बातें तो हैं और बहुत सारी बातों की ज़रूरत भी है, लेकिन एक इतने वक्त में सब बातें तो हो नहीं सकती। बस मैं आपको सबसे बड़ी जो हमारा मसला है, नज़रियाती और फ़िक्री जो मसला है, वही मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा कि बैतुल मक़दिस फ़तेह हुआ बग़ैर लड़ाई के,
और बैतुल मुक़द्दस जब फ़तेह की बात चल रही थी तो वहाँ के पादरियों ने अपनी किताबों में देकर बताया कि मोहम्मद अरबी का एक उम्मती ऐसा होगा कि जब वो आएगा तो बैतुल मक़दिस फ़तेह कर लेगा। तो उन पादरियों ने और उनके आलिमों ने कहा कि अगर तुम्हारे अमीर वही है जिसके बारे में हमारी किताबों में तज़किरा मिलता है तो हमें लड़ने से क्या फ़ायदा, जंग करेंगे, जीतने तो आप वाले हैं, तो हम वैसे ही आपको चाबियाँ दे देंगे, और अगर तुम्हारे अमीर वो नहीं है तो फिर हम ज़रूर तुमसे लड़ेंगे। अब हज़रत उमर मदीना शरीफ से ये मुल्क शाम तशरीफ़ लाए, बैतुल मक़दिस जो आजकल फ़िलिस्तीन वगैरह जिसको कहा जाता है पैलेस्टाइन। एक ऐसा मौका आया जब आप करीब पहुंचे शाम में और सारे ईसाई लोग ये जमा हो गए देखने के लिए कि ये है कौन, कि जिसके नाम से ये लोग कांप रहे हैं और जिनके बारे में किताबों में आया है इनकी कि ये जब आएंगे तो बैतुल मक़द्दस को फतह कर लेंगे। सारे पूरा मुल्क शाम आप समझे तो सही कितनी भारी तादाद होगी, बड़े बड़े इनके आलिम, बड़े बड़े इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड और बड़े बड़े इनके हुक्मरान फरमा रवां सारे जमा हैं उनको देखने के लिए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म याद रखें, आपकी शान और जलालत और आपका गुस्सा, आपका जलाल और दबदबा देखें। एक शख्स आपके दौरे खिलाफत में किसी ने शिकायत की कि हमारे इमाम साहब बार बार आबसा व तवल्ला की सूरत ही पढ़ रहे हैं, तकरार कर रहे हैं। बोले बुलाओ, बोले भाई कुरान शरीफ में तुझे और कुछ नहीं मिला, आबसा व तवल्ला ही पढ़ रहा है, गर्दन उड़ा दी उसकी। अब इसकी तफसीर में नहीं जा रहा मैं, वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो ये आपका जलाल था, और क्यों था वो भी इसमें हिकमतें होती हैं क्योंकि आप तो फ़र्क करने वाले थे ना। और फरमाया इत्तक़ू बि फ़रासतिल मोमिन इन्नहु यंज़ुरु बिन्नूरिल्लाह, कि मोमिन की फ़िरासत बातिनी से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो तो आम मोमिनी के बारे में ये फरमान मौजूद है, और जिसको कहा ही फ़ारूक गया हो वो कितनी फ़िरासत से देखता होगा। तो वो तो फिर बाद में जब लगता कि ये मुनाफिक है या रसूलुल्लाह से अदना सी वो इधर उधर की बात करने वाला या अकीदा रखने वाला है, तो फिर वो समाधान की बात नहीं करते थे, वो रैलियों की बात नहीं करते थे, वो रिक्वेस्ट नहीं करते थे कि भाई देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं, तुम ऐसा मत करो वैसा नहीं करो। वहाँ तो तैग मसलूल शिद्दत ही आ जाती थी। फिर वहाँ तो उसी से फैसला होता था, तभी तो फिर हर कोई झुकता था। अब देखें, इतना रौब है, इतना आपका जलाल है और इतनी आपकी शान है। एक मौका ऐसा आया कि वहाँ पे पानी भरा हुआ था, रास्ते में घुटने घुटनों तक पानी था। कान लगाकर सुने, नौजवान भी सुने और सारे लोग सुने, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था। अब उनके साथ अमीनुल उम्मत हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा दे। आप उससे नीचे तशरीफ़ लाए, अब पानी तो घुटनों तक भरा हुआ था, तो आपने अपनी जुराबें, मोज़े जो थे उनको निकाला और कहाँ रखा, अपने कंधों पे रख लिया। समझ रहे हो, थोड़ा तस्वुर करें। अमीरुल मोमिनीन है, पूरे इतने बड़े ये ज़मीन का बादशाह तो नहीं कह सकते हम, ये फरमा रवां है, और पूरे मोमिन मुसलमान आपके मातहत और आपके अंडर में हैं। और जो बैतुल मुक़द्दस और मुल्क शाम फ़तह करने के लिए जा रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त, आलिम का लफ्ज़ तो इसके छोटा पड़ेगा, इतने बड़े सहाबी रसूल के नबी और रसूल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद आप सबसे अफजल हैं। इतनी बड़ी शख्सियत जा रही है, पानी आया घुटनों तक, तो अपने खादिमों को नहीं बुलाया कि मुझे उठा के ले जाओ, मेरे लिए ये खिदमत करो, मेरे पाँव भीगने नहीं चाहिए। नहीं, ये तो आप पानी में उतरे लेकिन जुराबे को अपने कंधों पे रख लिया और ऊँट इनके लगाम थाम के आगे बढ़ने लगे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अशरे मुबश्शरा में से है, उन 10 सहाबाए किराम में से हैं जिनको जीते जी कंफर्म जन्नती होने की बशारत मिली थी। आपके साथ में थे, आप ही वहाँ पे मुल्क शाम में पहले गए थे, आपने ही ख़त लिख कर हज़रत उमर को ये दावत दी थी कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। वो साथ में हैं
अमीनुल उम्मत हैं, आपका भी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का भी बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। ये जब उन्होंने देखा कि जुराबे अपने कंधे पे रख ली, मोज़े अपने कंधे पे हज़रत उमर ने रखे, तो आपने अर्ज़ करने लगे मा यसुर्रुनी अन्न अहलल बलदी इस्तशरफुक, कि या अमीरुल मोमिनीन, ये लोग आपको देखेंगे तो ये हंसेंगे और ये कहेंगे कि ये कैसा शख्स है, इसको इतना पता नहीं कि जुराबे जेब में डाल लेते या छुपा लेते, ये मोज़े को कंधे पे रख रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये हमारी इम्प्रेशन डाउन हो जाएगी, हमारे स्टेटस का सवाल बन जाएगा। ये सब इसके मफहूम हम आजकल के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये अर्ज़ किया कि आमिरुल मोमिनीन, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही कि आप मोज़े यहाँ पे रखें और लोग आपके बारे में ऐसी वैसी बातें करने लगे और आपको टेढ़ी निगाह से देखें, टेढ़ी निगाह से देखें। सुने हज़रत उमर फारूक आज़म का जवाब सुने, दीन सीखना है, दीन समझना है, तो जिसको दीन समझ में आया उनसे सुनो। जैसे अभी ये मौलाना साहब फरमा रहे थे कि उनके पास बैठो, तो वो बैठना उन लोगों के पास होता है जिनको दीन समझ में आया। जो अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हो उनके पास बैठोगे, उवैसियों में बैठोगे, बिलालियों में बैठोगे, गजालियों में बैठोगे, जुनैदियों में बैठोगे, तब तुम्हें कुछ समझ में आएगा। इधर उधर के वो ले भागू के वहाँ बैठोगे तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक यूं कहता है, एक यूं कहता है, एक ये कहता है, एक वैसा कहता है, किसको सच्चा माने, किसकी पैरवी करे, एक ये मसला बयान करे, तुम हमेशा इस तरह से कंफ्यूज रहोगे। लेकिन अल्लाह रसूल वाले के पास जाओ तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली से लेकर इमाम मेहदी तक सबकी बात एक ही होगी। वो क्या बात होगी? इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फिर वो जंगे यमामा हो, जंगे यरमुक हो, जंगे कादिसिया हो, ये फतेह क़ुस्तुंतनिया हो, फतेह बैतुल मक़दिस हो, फतेह शाम हो, फतेह ईरान हो, या फिर इमाम मेहदी की दज्जाल के साथ जंग हो, हर एक का मंशा और मतलब यही निकलेगा कि बस रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, बात हो तो इनकी हो, इज्जत हो तो इनकी हो, हम तो फानी है, फना होने वाले। हर ये एक ही बात तुम्हें मिलेगी। लेकिन तुम जाते हो व्यापारियों के पास, जो कोई जब्बा पहन लिया है, कोई पीरे तरीकत बन गया है, तो फिर हर कोई अपनी अपनी जिसका जो प्रोडक्ट बिकती है वो बेच रहा है, और फिर तुम कंफ्यूज कर रहा है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। सुने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये नजरिया सुने, आपका ख्याल समझे और आपका ये जवाब सुने। जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ की कि या अमीर अल मोमिनीन, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही कि लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करें और हमें कुछ ज़िल्लत का अंदेशा रहता है, इसमें हमारे इज्जत का कुछ सवाल बनता है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके सामने देखा और कहा अव्वाह, यानी बहुत अफसोस, इस तरह से उन्होंने कहा कि अव्वा लम यकुल ज़ा गैरुका अबा उबैदता लनजअलहु नकालन लि उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अबू उबैदा बिन जर्राह, अगर तुम्हारी शान बहुत बुलंद है, तुम रसूल पाक के चहीते थे, रसूल पाक के चहीते रहे और अमीनुल उम्मत का लक़ब है, इसीलिए अगर आपके सिवा कोई और मुझे ये बात कहता तो मैं उसको ऐसी सज़ा देता कि क़यामत तक के लिए उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये इबरत बन जाता, उस सबक सिखाता कि आइंदा कभी कोई ऐसी बात न कर सके। और फिर उसके पीछे आपने वजाहत फरमा दी और फरमाए इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु तआला बिल इस्लाम फ़महमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिग़ैरि मा अअज़्ज़ल्लाहु तआला अज़ल्लनल्लाह। फरमाने लगे कि सुनो, हम अज़ल्ल कौम का तर्जुमा भी मैं नहीं कर सकता, अज़ल्ल कौमिन, हम ऐसी कौम थे जिसकी वैसी कोई दुनिया में इज्जत नहीं थी, हम ऐसी कौम थे बेसरो सामान थे, कहीं पे पहचाने नहीं जाते थे। अल्लाह ताला अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत दी हुई है। और जब भी हम महमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिग़ैरि मा अअज़्ज़ल्लाहु बिही, और हमने जब भी अल्लाह ने जिस चीज से हमें इज्जत दी उससे हटकर किसी और से इज्जत तलब करने गए, अग़ल्लनल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ज़लील और रुस्वा कर दिया। इन बातों को मुसलमान समझे। आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई कहीं से भी उठता है जिसको
ये कहीं से भी गली का कीड़ा निकलता है, गटर का, कुछ भी बोलता चला जाता है, हमारा इज्जत और नामूस का मसला बन जाता है। लेकिन मुसलमानों को समझ में नहीं आता, ये इनको राजी करने के पीछे आप पड़े हो। सुने, यहाँ पे हज़रत उमर फारूक आज़म ने ये जवाब दिया कि मौजे इधर उधर रखने से ये इज्जत में फ़र्क नहीं आता, हमारी इज्जत तो इस्लाम और ईमान की बुनियाद पर है। आज मुसलमानों को क्या हो गया, जब से उसने ये सोच बदली है, जलील ही जलील हो रहे हैं। पिछले 100 साल से हम देख रहे हैं, दिन ब दिन हमारी हालत बुरी से बुरी, बदतर से बदतर होती चली जा रही है। वजह क्या है? क्यों? वजह ये है कि आज मुसलमान इज्जत किसके पास चाहता है? काफिरों की नजर में अच्छा दिखाकर तुम इज्जत चाहते हो, बदमज़हबों की नजर में अच्छा दिखाकर तुम इज्जत चाहते हो, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं कि ये लिबरल लगे, शेविंग दाढ़ी मुंडाते हैं कि ये कट्टरवादी न लगे, और इस तरह से तरह तरह की ऐसी वैसी हरकतें करते हैं, इनसे इज्जत चाहते हो। सुनो, अगर तुम इनसे इज्जत चाहने जाओगे तो हमारी इज्जत कपड़ों की वजह से नहीं है, हमारी इज्जत माल और दौलत की वजह से नहीं है, हमारी इज्जत एजुकेशन की वजह से नहीं है, हमारी इज्जत इस्लाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से है। बात को समझ जाओ, संभल जाओ, वरना जब भी मुसलमान उनसे इज्जत लेने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, वो जलील और ख्वार हो जाएंगे। क्या हुआ, पहले कहा कि मदरसे में नहीं पढ़ाना चाहिए, मदरसे से मौलवी निकलते हैं, हमें तो एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए। लेकिन पता नहीं था कि तालीम के तेजाब में घोल कर उसकी खुदी को जब वो हो जाए मुलायम, फिर जिधर चाहे उधर फेर, फिर कहने लगे कि देखो मुसलमानों को पढ़ाओ, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे, तो हमारे ये बच्चे बच्चियां और माँ बाप ये इसकी बातों में आने लगे। इनसे वफादारी की तुम बात करते हो, इनसे तुम हाय, इनसे उम्मीद वफा, हाय तेरी नादानी, क्या खबर इनको ये किरदार मुअज़्ज़म क्या है, इनको क्या खबर ये काफिर और मुशरिकों को कि ये वफादारी होती क्या है। वो तो सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारी कौम एजुकेशन के पीछे लगी, लगो, पीछे नहीं लगना चाहिए, हमको एजुकेशन को हमारे पीछे लगाना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि एजुकेशन के पीछे लगी, ऐसी लगी, अब कहने लगे हमारी स्कूल में पढ़ना है तो तुम पर्दा नहीं कर सकती, हिजाब नहीं पहन सकती। तो हमारी बहनों ने हिजाब उतारना शुरू कर दिया। हमारे नौजवान कॉलेज में जाने लगे, वहाँ से कहा कि दाढ़ी नहीं रखा सकते, तुम्हें शेविंग करके आना है। अब ये दाढ़ी मुंडाना शुरू किया। अब आगे चलकर कहने लगे अब तुम्हें तो प्रार्थना भी करनी है, अब तुम्हें ये भी करना है, अब तुम्हें वो भी करना है। अब मुसलमान एक के बाद एक चीज़ उनकी कबूल करता गया। फिर क्या हुआ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से चाहे क्यों। इज्जतें तो वो कहीं और थी। मुझे किसी ने कहा कि ये यूसीसी क्या है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। मैंने कहा ये तो हिंदू सिविल कोड है। बोले नहीं, ये एजुकेशन वाले बात करने लगे, बोले एक देश है तो एक कानून रहना चाहिए। मैंने बोला सही बात है, शरीयत का कानून लागू कर दो, एक देश एक कानून। तो बोले नहीं, यही तो मसला है कि तुमको एक कानून से मतलब नहीं, तुम्हारे कानून से मतलब। तो बातों को आप समझे तो हमारी इज्जतें ये किसी के एजुकेशन की वजह से नहीं है, ग्रेड अच्छा जाए इसके लिए नहीं है, मार्क्स अच्छे आ जाए इसके लिए नहीं है। फिर इसके लिए क्या करते हैं, हमारे नौजवान काफिरों मुश्रिकों के साथ इतना मिल जाते हैं। मुझे एक साहिब मिले, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े बेटे से मिले हो। मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं पहचानता। उसने कहा कि वो तो मुश्रिकों में, बुत परस्तों में इतना घुल मिल गया है, उनके साथ ही रहता है कि तुम इसको पहचान भी ना सको कि ये मुसलमान है। मैंने बोला यार ये रोने वाली बात है कि फख्र करने वाली बात है, ये जिल्लत की बात है कि इज्जत की बात है। तो याद रखो, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बातें इज्जत की होती है, कौन सी बातें जिल्लत की होती है। मेरे आका हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सहाबी रसूल अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि हिसाब किताब के लिए कोई कातिब रख लो और वो हिसाब किताब वो सब रिपोर्ट बनाकर मेरे पास, आप अमीरुल मोमिनीन थे, कहा हिसाब किताब का वो सब हिसाब करके वो मेरे पास लाओ और
कुछ लिखवा कर लाओ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कातिब को रखा, कातिब यानी कि वो लिखने वाला। तो वो सब लिखा किया, वो सब किया और फिर रिपोर्ट पूरी फाइल बनी। और हज़रत अबू मूसा अशरी, ये भी सहाबी रसूल है रज़ियल्लाहु ताला, ये हाजिर हुए हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। और जब हज़रत उमर ने उनका रिपोर्ट पढ़ा तो उसके जो राइटिंग थी, उसके जो अक्षर थे और उसमें जिस तरह से उसने लिखा था, ये हज़रत उमर को बहुत पसंद आया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने तारीफ़ की, बोले बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा कातिब रखा हुआ है कि इतना अच्छा लिखा हुआ है। अब एक काम करो, उसको बुला लो मस्जिद में कि वो मस्जिद में आए और जितना भी आवक जावक वो सब हिसाब है वो लोगों को पढ़ के सुनाए। हज़रत अबू मूसा अशरी ने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, वो मस्जिद में नहीं आ सकता। हज़रत उमर ने कहा मस्जिद में क्यों नहीं आ सकता? क्या वो जुनूबी है? क्या वो नापाक है? नापाक आदमी मस्जिद में नहीं आ सकता क्या? बोले नहीं, वो ईसाई है, वो काफिर है। अब जब इतना सुनना था कि हज़रत उमर का मिजाज बदल गया, अब जलाल में आ गए और उन्होंने कहा कि ए अबू मूसा अशरी, तुम उस शख्स को करीब कर रहे हो जिसे अल्लाह ने दूर किया हुआ है, और तुम ऐसों को इज्जत दे रहे हो जिनको अल्लाह ने जलील किया हुआ है। याद रखें, काफिर और मुशरिक जितने भी हों, दुनियावी एतबार से कुछ भी हो, अल्लाह ने उनको जलील किया हुआ है। वहां पे तुम इज्जतें ढूंढने जाओगे, वो तो जलील होंगे ही, तुम्हें भी जलील करके छोड़ेंगे। और इज्जत चाहिए तो इज्जत क्या है? फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जतें तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल की है और मोमिनों के लिए है। इज्जतें तो सारी उन्हीं के लिए है। इज्जतें चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ। इस्लाम में, दीन पे अभी तक हमारे उलमाए किराम बयान करते थे, समझाते थे, सिखाते थे, हर अपने अपने अंदाज में कहते थे शरीयत पे अमल करो, ये अमल करो, ये करो, ये करो, ये ना करो। जैसे सूद के मामले में कहते थे ज़कात अदा करो, तो बोले नहीं खर्चा बहुत है। हम कहते थे रोज़ा रखो, तो बोले नहीं ये तो खेती बाड़ी में हम रख नहीं सकते। नमाज पढ़ो, तो बोले टाइम नहीं मिलता है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। मैंने कहा कि अभी तक हम शरीयत का हुक्म आपको बता रहे थे, आप कहते थे अमल नहीं हो सकता। अब तो डंडे पढ़ पढ़ के तुम्हें ये हिंदुओं का कानून अमल करवाया जाएगा। अगर इनकी गुलामी नहीं करोगे तो इनकी करनी पड़ेगी। फर्क इतना था कि अगर रसूलुल्लाह की गुलामी करते तो दुनिया व कब्र और आखिरत हर जगह पे इज्जतें मिलती। अब यहाँ पे तुम छोड़ रहे हो। तलाक का मसला किसे मालूम है? इद्दत के बारे में मसाइल किसको मालूम है? निकाह के बारे में किसको मालूम है? हजरत उमर ही थे जिन्होंने ये फतवा दिया हुआ था कि हमारे बाजार में व्यापार सिर्फ उलमा ही करेंगे। जिसको खरीदो फरोख्त के मसाइल न मालूम हो, लेती लेन देन के मसले न मालूम हो, जो इतना फ़कीह न हो, उसके लिए हज़रत उमर ने व्यापार पे पाबंदी लगा दी थी। हमारी बाजार में बोले सिर्फ इल्म वाले ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हलाल हराम के मसले हैं। कौन सी चीज़ कब बोलने से, कुछ तरीके अपनाने से कब बेफासिद हो जाए, कब बेबातिल हो जाए, कब वो सौदा हराम का हो जाए। तो आपका ये फतवा था। अब जब हम बयान करते हैं, क्या आप व्यापार करते हो? क्या कभी मसला सीखा? हर व्यापारी पर खरीदी देती के मसले सीखना फ़र्ज है। जो काम करता है वो उसको उसके मसाइल सीखने चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, अब जेम हाले जेम हालवा दियो। अब जेम हाले जेम हालवा दियो शरीयत में बोलता था। अब जब यूसीसी आएगा वो हिंदू अपने कानून अपनाएंगे। अब तुम कहाँ जाओगे? अब तो उनका माननी तो पड़ी ना, तुम्हारी कहाँ ऊंची रही फिर। बस फ़र्क इतना था, अल्लाह और उसके रसूल की मानते तो फिर हर जगह पे इज्जतें मिलती। लेकिन वहाँ उनकी मानोगे तो जलील होना है, वरना इनकी मानते हर मामले में मसला जानते, शरीयत की बात पूछते, पूछ कर अमल करते, उलमा से राब्ते में रहते, तो क्या होता? तो फिर जैसे इमाम ने कहा नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी। फरिश्ते जो कब्र में आते हैं मुनकर नकीर, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। नबी सरवरे हर रसूल व वली है, नबी ताजदार मअल्ला अली है। तेरे चारों यार हैं, यक जान यक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। और तमन्ना है कि फरमाइए रोज़े महशर
तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तो ये है हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इतना बड़ा सल्तनत और मुल्क होने के बावजूद आजिज़ी और इनके सारे का आलम ये है, लेकिन जब इज़्ज़त की बात कोई करता है तो वो कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त ये कोट और टाई पहनने से नहीं है, हमारी इज़्ज़त सुटेड बुटेड होने से नहीं है, हमारी इज़्ज़त इतना एजुकेशन, वो कॉलेज, वहाँ की जॉब, वहाँ का बिजनेस, वहाँ की करोड़पति, उससे नहीं है। हमारी इज़्ज़तें सारी की सारी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है। और हमारी इज़्ज़त और हमारा वक़ार ये क्या है, जैसे मुर्शिद करीम फरमाते हैं, तेरी खातिर ज़लील होना है, मेरी इज़्ज़त मेरे वक़ार सलाम। तो इन बातों को आप समझें। और काफिर और मुशरिक से सहाबाए किराम का मिजाज ये था कि किसी काफिर से हाथ नहीं मिलाते थे, इनसे अपना जिस्म छूने नहीं देते थे। तो तुम्हें क्या हो गया, गोद में जाके बैठ जाते हो? तुम्हें क्या हो गया, हमारी बहन बच्चियों को पढ़ाई के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर इनके साथ तुम राब्ता करते हो? अरे मर्द, याद रखो, खास करके मैं माँ बहनें मेरी और मेरी बेटियां भी इसमें मौजूद हैं, मैं इस तरह से आपके सामने कह रहा हूँ। मसला खास करके मैं बयान तो औरतों को और बच्चियों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को कर रहा हूं, लेकिन मर्द ये हाकिम है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन, कि मर्द ये औरतों पर हाकिम है और तुम में से हर कोई निगहबान है और हर किसी को अपने अंडर कंट्रोल में आने वाले के बारे में पूछा जाएगा। सवाल होगा कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी माँ जब ये हरकतें कर रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? बात को समझने की कोशिश करें। मुसलमान औरत का पर्दा होता है, पता है आपको किससे पर्दा होता है? गैर महरम से। गैर महरम किसे कहते हैं? गैर महरम उसे कहते हैं जिसके साथ निकाह हमेशा हमेशा हराम है। मिसाल के तौर पर बाप है, सगा भाई है, फिर मामा है, चाचा है, जिसके साथ औरत का निकाह हमेशा कायमी क्या है? हराम है। उसके साथ सफ़र के मसले में उलमाए किराम ने फरमाया कि सफ़र यानी कि 92 किलोमीटर से औरत सफ़र अकेला नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा है। उसके साथ महरम का होना ज़रूरी है। जो लोग हज उम्रा वगैरह का फॉर्म वगैरह भरते हैं और जिनको पता है, उनको पता होता है कि वहाँ पे जाने के लिए औरत अगर जा रही है तो साथ में उसको महरम दिखाना पड़ता है। महरम से मुराद उसका सगा भाई है, उसका बाप है। ये तो शरीयत यहाँ पे रोक रही है कि 92 किलोमीटर से ज़्यादा औरत अकेला सफ़र नहीं कर सकती, उसके साथ महरम चाहिए। और महरम भी कैसा चाहिए, उसके बारे में उलमा ने फरमाया कि बेबाक और फासिक महरम नहीं चलेगा। बाप अगरचे सगा बाप है, सगा भाई है, लेकिन अगर वो बेबाक और फासिक और फाजिर है तो सगा भाई होने के बावजूद उसकी बहन उसके साथ सफर नहीं कर सकती। है ना? सही है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको? बाप, मामा, चचा या दादा अगर शरीयत और सुन्नत का खुल्लम खुल्ला और बेबाकी से मुखालफत करने वाला है तो भी उसके साथ निकाह हमेशा हराम होने के बावजूद उसके साथ की भी सफ़र की गुंजाइश नहीं, और तुम कॉलेज और स्कूल के लिए अप डाउन कर रही हो। तो महरम के साथ तो नहीं पर्दा, लेकिन गैर महरम से पर्दा है मर्द से। लेकिन मुसलमान औरत का, सुने लिख लें वरना इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग तो हो रहा है इंशाल्लाह, बयान को दोबारा सुन लेना। मुसलमान औरत का काफिरा औरत से भी ऐसे ही पर्दा है जैसे गैर महरम से पर्दा होता है। ये हमारे मुसलमान जो पर्दा नशीन होती हैं, आपको पता नहीं, जो चीज़ इज्जत वाली होती है उसको छुपाकर और उसको ये कवर करके रखा जाता है। जैसे दुनिया में कितने सारे घर हैं, बैत हैं, लेकिन जब बैतुल्लाह की बात हो, काबा शरीफ, तो वहाँ पे गिलाफ है।
वहाँ पे पर्दा है, वहाँ उसको ढांका गया है, उसको ढांपा गया है। हालांकि कितना ही बड़ा महल क्यों न हो, किसी पे वो कपड़ा नहीं होता, कपड़ा किस पर है। इसी तरह दुनिया में कितनी सारी किताबें हैं, किसी किताब को रखते हो जुल्तान, लेकिन किस में होती है, कुरान शरीफ में। तो जो चीज़ें इज्जत वाली होती हैं तो उसके साथ ये होता है। तो ये जो मुसलमान के घर में पैदा होने वाली बच्ची, ये वो बच्ची है कि जो अपने माँ बाप को जन्नत तक ले जाती है। तो ये कोई आम और ऐरी गैरी नहीं है कि ये कहीं पे भी घूमती फिरे और कहीं पे भी चली जाए। ये घर की जीनत है और ये मलिका है, ये रानी है घर की। तो वो उसको पर्दे में भी रखा जाता है और उसको इज्जत के और वक़ार के साथ भी रखा जाता है। तो फिर इसकी इतनी इज्जत है, हमने पहले ही कहा कि हमारी इज्जत इस्लाम की वजह से है, हमारी इज्जत ईमान की वजह से है। तो मुसलमान औरत, उसके पास इस्लाम है, उसके पास ईमान है, मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से, आप पर ईमान लाने की बरकत से काफिरा और मुशरिका औरतों से भी पर्दा है। औरतों की बात में बगैर भूले होश और हवास के साथ बोल रहा हूं। यहां तक कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो उनके सामने सतर खोलना जायज नहीं। काफिरा औरत के सामने मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं हो सकती। तो फिर काफिर मर्द तो कितने दूर हो गए। फिर तुम्हारा वो ट्यूशन का सर ही क्यों ना हो, तुम्हारी कॉलेज का प्रोफेसर ही क्यों ना हो, फिर वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाला होनहार स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, हमारा जो फर्क करने वाली चीज है वो ईमान और कुफ्र कभी जमा नहीं हो सकते। इसी तरह मोमिन और काफिर कभी जमा नहीं हो सकते। और जो ये कहे कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, वो या तो गुमराह है और गुमराह करने वाला है, या फिर वो जो भी ये बात करे, ईमान और कुफ्र ऐसी चीजें हैं जैसे रात और दिन जमा नहीं हो सकते, नूर और रोशनी और अंधेरा जमा नहीं हो सकता। इसी तरह से ईमान और कुफ्र ना एक दिल में जमा हो सकते हैं, ना मोमिन और काफिर एक साथ जमा हो सकते हैं। यहां तक के मैदान महशर में भी दो गिरोह हो जाएंगे, दोनों का रहने का परमानेंट रेसिडेंट भी अलग अलग है। जो मोमिन है उसके लिए हमेशा का ठिकाना जन्नत है, और जो काफिर है उसका हमेशा का ठिकाना जहन्नम है। तो वहां पे भी साथ में तो नहीं रहना है। तो फिर जो उनको जमा करेगा तो फिर वो कैसा हो जाएगा, वो फिर उन्हीं के साथ जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत करे वो फिर उसी में हो जाता है, वो उसी में से हो जाता है। और रही बात मोहब्बत की, कुछ लोग नारा लगाते हैं मोहब्बत किसी से, नफरत किसी से नहीं, हर किसी से मोहब्बत, मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। ये तो मुमकिन ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर नफरत किसी से करनी ही नहीं तो अल्लाह ने दी क्यों हमें? अल्लाह ने हमें नफरत दी, जैसे अल्लाह ने हमें शहवत दी तो ज़रूर उसके जायज़ और हलाल ज़रिए हैं। अल्लाह ने हमें गुस्सा दिया तो ज़रूर उसको इस्तेमाल करने के जायज़ ज़रिए हैं। इसी तरह अल्लाह ने हमें नफ़रत दी तो फिर ज़रूर किसी न किसी से तो करनी पड़ेगी। वो किससे नफ़रत करनी है? अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए नफ़रत हो और अल्लाह के लिए मोहब्बत हो। तो फिर नफ़रत तो करनी है, लेकिन कुछ लोग सुन्नियों को ये धोखा दे रहे हैं। कोई सुलह कुल्ली की पॉलिसी चला रहा है और कोई कौमी एकता की बात कर रहा है। फिर वो बात करते हैं कि ये किसी से भी नफरत नहीं, हर किसी से मोहब्बत के साथ पेश आओ। मोहब्बत के साथ पेश आना अलग चीज़ है और मोहब्बत करना अलग चीज़ है। दिल में किसी को बिठा लेना अलग चीज़ है। फिर ऐसा होता है कि फिर ये ईमान और कुफ्र को जमा करने की कोशिश करते करते आदमी कब मुल्हिद और काफिर बन जाते हैं उसको खुद को पता नहीं चलता। फिर अपना स्टेटस संभालने के लिए, लेकिन अगर हज़रत उमर फारूक आज़म के बारे में आपने सुना, आइए हज़रत उमर के ही रिवायत में है कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा ये सितारों की मानिंद है, तुम इसमें से जिसकी भी इक्तदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। तो किसी न किसी की इक्तदा आप कर लो। आप किसी न किसी से, हर किसी की तबीयत और मेलान अलग अलग होता है। हर किसी को कोई अपना रोल मॉडल और आइडियल बनाना चाहिए। क्या आपने किसी को बनाया है? अभी तक बनाया है? किसी शख्सियत को रोल मॉडल आपने बनाया है?
तो ज़िंदगी किसको देख के जी रहे हो? देखो, हमारे सब के लिए रोल मॉडल और आइडियल तो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लेकिन आप ऐसे कमालात और औसाफ के जामे हैं कि हर खूबियाँ आप में, बल्कि आप में हर खूबियाँ हैं इस वजह से आप अच्छे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वो खूबी इस वजह से अच्छी है कि रसूल पाक ने उसको अपनाया हुआ है। समझें, खूबी की खूबी ये है जिसको मुस्तफ़ा करीम अपना ले, और जिसको रसूलुल्लाह ने तर्क फरमा दिया, नहीं अपनाया, या आपकी ज़ात मुक़द्दस में नहीं थी, तो उस चीज़ और उस सिफत की ये महरूमी हो गई, और फिर वो बुरी हो गई कि जो रसूल पाक ने न अपनाया तो बुरी हो गई। और जिसे रसूल पाक जो सिफत को अपना ले, जो आदत को अपना ले, जो तौर तरीके को अपना ले, तो उनकी इज्जतें हैं। किसकी? तौर तरीके और खूबी की इज्जत रसूल पाक की वजह से है। आई बात समझ में? तो उनमें तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर सहाबाए किराम में अलग अलग जलवे नज़र आते हैं, औलिया किराम में अलग अलग जलवे नज़र आते हैं। कोई सदाकत में आगे है, कोई अदालत में है, कोई शुजाअत में है, कोई सखावत में है। हालांकि सारे सहाबा सखी हैं, सारे सहाबा आदिल हैं, सारे सहाबा सच्चे हैं, सारे सहाबा ये शजाअत और बहादुर हैं, लेकिन उनमें जो खास खास जिसको जलवे दिए गए, तो किसी न किसी को अपना रोल मॉडल ज़रूर बनाना चाहिए। किसी को भी आप बना लोगे, किसी को भी बना लोगे, इंशाअल्लाह आप हिदायत पा जाओगे। कि अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों को बुरा भला मत कहो, उसको गालियां मत दो, और उनको मेरे बाद निशाना मत बनाओ। अन अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, कि मेरे अल्लाह मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इस तरह से 2 मरतबा फरमाया, और फिर आगे फरमाया, ला तत्तखिज़ु हम गरदम मिन मादी, और मेरे बाद इनको निशाना मत बनाना, और अगर कोई निशाना बनाए, सुने, आज अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर, मौला अली मुश्किल कुशा के नाम पर, और तरह तरह की इधर उधर की टेक्निक और तकनीक के जरिए सहाबा किराम को बुरा भला कहा जाता है। आइए रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुने, आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बि अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ि अबग़ज़हुम, कि ये मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा वो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करेगा, और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ और अदावत और नफ़रत करेगा वो इसीलिए नफ़रत करेगा कि वो मुझसे नफ़रत करता है। और इस सिलसिले में हुजूर ने ये और भी बहुत सारी हदीसें फरमाई। और अगर कोई सहाबा के बारे में इधर उधर बात करे, कोई बाग़े फ़िदक का मसला लेकर कहे कि हम हज़रत सैयदा का आशिक हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में इधर उधर की बात करे, या हज़रत अमीरुल मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इधर उधर की बात करे, तो सुने, उसका जवाब भी सुने। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, के इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना फ़ी अस्हाबी क़ूलू लानतु अला शर्रिकुम। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम किसी को देखो कि मेरे सहाबा के बारे में इधर उधर की बात करता है, गालियाँ देता है, बुरी बातें करता है, तो उसे कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की फिटकार हो। तो सहाबा के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, ये बात करें तो बस खैर के साथ ही बात करें। यहाँ तक कि मोहनदास करमचंद गांधी 27 जुलाई 1937 में पुणे में एक सेमिनार था जिसका विषय था सादगी। सादगी पर उसने बयान देना शुरू किया, तो उसने कहा कि सादगी के बारे में ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस वाले ही सादगी वाले हैं, और मैं इस सिलसिले में रामचंद्र और कृष्ण का नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो तारीखी शख्सियत नहीं है। इसका मतलब ये, इसका तर्जुमा ये होता है कि राम और कृष्ण ये कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है, बल्कि ये एक काल्पनिक पात्र हैं जिसको वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जैसे वार्ता में आता है ना, टॉम एंड जेरी,
तो ये वार्ता होती है, रियल में कुछ नहीं होता है, तो वो भी इनका कल्पना है, वो रियल में नहीं है। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा कि मैं यहाँ पे सादगी के मामले में राम और कृष्ण का नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर सादगी के बारे में कोई ऐतिहासिक पात्र की बात करनी है तो बोले मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता। ये है हमारे आका, ये है हमारे सरदार, और इसी में से हमारे एक सरदार का नाम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को एक फजीलत ऐसी अता फरमाई कि हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक किसी को नहीं मिल सकती। वो ये है कि आपके निकाह में एक नबी की दो साहबजादियाँ हैं, और हज़रत रसूल पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियाँ होती और अगर एक के बाद एक हज़रत उस्मान के निकाह में देता और वो विसाल और इंतकाल फरमा जाती तो मैं देता ही रहता यहाँ तक 40 बेटियां मैं उसको निकाह में दे देता। यह है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मरतबा हुजूर सरवर दो आलम आराम फरमा रहे थे, पिंडली मुबारक से कुछ कपड़ा हटा हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए, इजाज़त चाही, आपने इजाज़त दी, अंदर तशरीफ़ लाए, बात हुई, चले। फिर हज़रत उमर की बारी आई, इजाज़त चाहिए, अंदर में आए, हुजूर ऐसे ही आराम फरमाते रहे। फिर हज़रत उस्मान तशरीफ़ लाए, इन्होंने अंदर आने की इजाज़त चाहिए। हज़रत रसूल पाक ये ठीक से बैठ गए और अपने कपड़े को इस तरह से वो ठीक कर लिया, वो पिंडली मुबारक को छुपा लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा देख रही थी। जब सब चले गए, कहा या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है? हज़रत अबू बकर और उमर शेखैन करीमैन तशरीफ़ लाए, आप अपने हालत पर एज इट इज़ रहे, और जब हुजूर हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाए तो आप अपनी पिंडली मुबारक से कपड़ा वगैरह वो सब लिबास और ये सब सेट करने लगे और इस ठीक होकर बैठ गए। तो फरमाने लगे अला अस्तही मिनहु, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूँ कि तस्तही मिनहुल मलाइका, जिससे फरिश्ते भी हया फरमाते हैं, फरिश्ते भी हया फरमाते हैं। और आज तो हया के नाम हया का जनाजा निकालते हैं। याद रखो हया ये ईमान से है। हया के बारे में आता है कि ईमान और हया जो है वो साथ में ही होते हैं, एक चला जाता है तो दूसरा भी चला जाता है। अगर ईमान गया तो हया भी गई, और हया गई, दोनों साथ में होते हैं। आई बात समझ में? तो हजरत उस ये हमारी खासियत है। लेकिन हमें तो ये कहा जाता है कि शर्मावानो नहीं। अरे शर्मावानो नहीं, शर्माना तो ये मोमिन का ये सिफत में बल्कि ईमान की शाखों में से एक शाख है कि आदमी बुजुर्गों के सामने बोलने से शर्माए, माँ बाप के सामने बात करने से, ऊंची आवाज़ में बात करने से शर्माए, मुर्शिद या उलमा के सामने ज़बान खोलने से शर्माए, कपड़े ऐसे पहने। लेकिन हम देख रहे हैं कि आदमी जब ऑफिस में जाता है, जॉब पे जाता है, दुकान पे जाता है, मस्त अच्छे टनाटन कपड़े पहनकर बाल बाल सेट करके जाता है, लेकिन जब आलिम से मिलना हो या मदरसे में आना हो, मस्जिद में आना हो, तो वो लहंगा और गंजी पहन कर आ जाता है। इंग्लिश में उसको ट्रैक और टी शर्ट कहते हैं। हुआ तो वही ना, ट्रैक तुम कहो या टी शर्ट कहो, नाइट ड्रेस ही तो है। नाइट ड्रेस पहन कर वो फजर की नमाज में आएगा, शर्म नहीं आएगी? अभी कल की ही बात, आज की ही बात है, मैंने कहा क्या तो दुकान पे ये कपड़े पहन के जाता है? बोले नहीं, वो तो मैं बदल के जाता हूँ। मैंने बोला शर्म नहीं आ रही? तो ये शर्म और हया ये हमें होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। रसूल पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हया फरमाने वाले थे। लेकिन हमें तो ये बेशरम लोग सिखाते हैं शर्मावानुज नहीं, बेशरम होके घूमो। कपड़े आप नहीं देखते, पहले दुपट्टा गया, फिर ये जो आस्तीन थी, ये औरतों के कपड़ों की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक ही बाएं आने लगी, फिर आस्तीन यहाँ तक पहुँची, फिर आस्तीन बिल्कुल निकल गई। अब इससे भी संतोष नहीं होता तो फैशन के नाम पर अब ऐसे कपड़े आने लगे हैं कि यहाँ पे फटा हुआ है, कभी यहाँ पे फटा हुआ है। कभी नौजवान को हम देखते हैं, कभी पैंट इधर घुटनों पूरा, पहले तो थोड़ा चेका लगा हुआ रहता था, फिर एक वो पूरा थोड़ा सा फटा हुआ आया, अब तो इतना फटा होता है कि पूरा घुटना बाहर आ जाता है। मैंने बोला ये कि फट गई है? बोले नहीं, ये तो फैशन है। तो ये बेहयाई सिखा रहे हैं। तो आने वाले ये दिन दूर नहीं कि आने वाले 10-15 सालों में हम देखें कि आदमी है वो बिल्कुल नंगा घूम रहा है। हम बोला कि कपड़े क्यों नहीं बोला? बोला अभी इसकी फैशन आई है। ये बातें हंसने वाली नहीं है, ये मोमिनों के लिए मसला खड़ा हो जाती है। मैं हंसा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि अगर लोग कर रहे हैं तो फिर हमें नहीं करना है ये चीज़ें। हमारा रोल मॉडल, इसीलिए कहा कि किसी को आप रोल मॉडल बना ले। अगर हज़रत उस्मान गनी को ही रोल मॉडल आप बना ले, यानी आपकी शान तो बहुत बुलंद है, तो ये हया का मादा और सखावत और ये बहुत दूसरी बहुत सी फजीलत हैं। आप फिर किताबें पढ़ें, इंशाल्लाह हम आप
कोई इंटरेस्टेड है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो किताबें। तो हज़रत उस्मान गनी की हया का हाल ये था कि रसूल करीम रऊफ़ रहीम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत उस्मान की हया ये है कि मैंने अल्लाह के बारे में, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि उस्मान जो है वो मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हया वाले हैं, एक रिवायत में मिलता है। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि उस्मान बहुत ज़्यादा हया वाले हैं, ए अल्लाह उसको तेरे सामने हिसाब के लिए खड़ा मत करना। तो अल्लाह ने मेरी शफाअत इसके हक़ में कबूल फरमाई। हज़रत उस्मान गनी को हिसाब के लिए अल्लाह के सामने खड़ा नहीं किया जाएगा। बोले क्या? वो क्यों? बोले इसलिए कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि वो हया वाले हैं, बहुत शर्माते हैं, अब अल्लाह के सामने वो बहुत उनको वो हया आएगी। इस वजह से बोले मैंने ये दुआ की और अल्लाह ने इस दुआ को कबूल भी फरमा ली और इस शफाअत को कबूल फरमा लिया। तो ये होती है हया। तो हया से पेश आना चाहिए। बैठने का तरीका होता है और ये पाँव फैलाना, लेटाना, बहुत ऐसी सिलसिले होते हैं। तो बस अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गान का फैज़ान हमको अता फरमाए और हमें इस्लाम से मोहब्बत, और जो कुरान में जो दर्स दिया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और फिर अवल्लज़ीना माअहू, और उनके साथ वाले कैसे हैं, आपके सहाबा कैसे हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ारों पे सख्त है, रूहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम दिल हैं। नरमी दिखानी है, मोहब्बत से पेश आना है। कौमी एकता की जो लोग बातें करते हैं और चचा के बेटे के साथ अबोला होता है। बोले शादी में तू क्यों नहीं गया? पूरा गांव गया हुआ है। बोले हमारे अबोला है। मैंने बोला कल तो तू झंडा लेकर घूम रहा था, वो सरघस निकला था, वो शरबत पिला रहा था, वो रामनवमी के जुलूस में वो शरबत पिला रहा है कौमी एकता के नाम पर, और यहाँ पे चचा के साथ अबोला है, कभी फूफी के वहाँ नहीं जा रहा है, कभी उसके साथ मसला खड़ा हो गया है। अरे एकता तो मुसलमानों में दिखा, यहाँ के लाले पड़े हुए हैं। तो इससे साबित हुआ कि इनको मोहब्बत और इनसे कोई मतलब नहीं होता, उनको बस अपना फ़ायदा नज़र आना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये सच्ची समझ अता फरमाए, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी अता फरमाए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत, उल्फ़त और अक़ीदत हमें अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और कहने सुनने में, समझाने में किसी भी तरह की गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला मुझे, मैं तौबा भी करता हूँ, रुजू भी करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन क़ौलिन बिल अमल लक़द नसब्तु बिही नस्लन लिज़ी उक़मी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाह ताला मेरा और आपका ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको, मेरी माँ बहनों को, मेरी बेटियों को, बच्चियों को, हम सब के घर वालों को ये शरीयत और सुन्नत की पाबंदी अता फरमाए, और कुफ़ार और मुशरिकीन और जो भी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है उसकी सच्ची दुश्मनी और नफ़रत अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और जो भी अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह के दोस्तों के दोस्त हैं, जो भी अल्लाह वाले हैं, मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को, अंबिया किराम से लेकर अदना सदना मोमिन तक, अल्लाह ताला उनकी सच्ची मोहब्बत अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत व पैरवी अल्लाह ताला हमें नसीबत फरमाए, और मेरा, आपका और हम सबका अल्लाह ताला ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।